हाय हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रूह की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सालों से एक कुएं के अंदर कैद है और वह बहुत ज्यादा तड़प रही है वहां से आजाद होने के लिए, लेकिन वह आजाद नहीं हो पा रही है। और वह कुआं जिस गांव के पास में है उस गांव को भी श्रापित बना रखा है। एक ऐसी आत्मा जिसने पूरे गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। एक इतनी खतरनाक आत्मा है जिसको आजाद करने के लिए बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी तक आए बट उसे आजाद नहीं कर पाए। तो चलिए बिना देर किए डायरेक्ट कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह एक रवि नाम के लड़के के साथ घटित कहानी है। रवि गांव के रहने वाला था, लेकिन उसके फादर का जब नया जॉब लगा शहर में तो वह गांव से शहर चला गया। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था शहर में। वह अपने माता पिता को बोलता था कि मैं दादी बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं गांव में रहना चाहता हूँ, गांव से पढ़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन रवि के जो पापा थे उन्होंने मना कर दिया। रवि को बोले कि नहीं बेटा, हम तुम्हारे भविष्य को लेके बहुत चिंतित है और गांव में हर तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, इसीलिए तुमको हमारे साथ रहना होगा, पढ़ाई करना होगा और हम तुमसे वादा करते हैं कि साल में एक बार गांव जाएंगे छुट्टियों में और तुम पूरे 1 महीना दादी दादा के साथ रहना, जितना एंजॉय करना है कर लेना, लेकिन इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रवि ने मन मारा और उसने बोला कि ठीक है। वह हर साल इंतजार करता था गर्मी की छुट्टी का, कि जब 1 महीने की छुट्टी हो और वह अपनी दादी दादा से मिलने के लिए गांव आ सके। धीरे धीरे समय कटा और गर्मी की छुट्टी हुई। फिर वह अपनी दादी बाबा से मिलने के लिए गांव में आया और उसके जो माता पिता थे वे लोग भी कुछ दिन गांव में रहे और उन लोगों ने रवि को छोड़ दिया गांव में, क्योंकि वो भी उसकी छुट्टियां बची हुई थी और उसके माता पिता शहर चले गए। रवि जो था वह बहुत ज्यादा समझदार और चंचल लड़का था। उसने अपनी दादी बाबा से जिद करना स्टार्ट कर दिया कि बाबा मुझे आप हॉरर कहानी सुनाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रुचि है इसमें। तो उसके जो दादा थे वे अलग अलग टाइप के भूतिया कहानी सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, पता नहीं रवि के मन में क्या आया कि उसने अपने दादा से पूछ लिया कि दादा आपने कभी सच में आत्मा देखा है? वह आत्मा ने आपको परेशान किया है या फिर चलते फिरते कोई आत्मा टकरा गई हो या कुछ तो ऐसा जो आपने महसूस किया हो, देखा हो? तब उसके दादा ने बोला कि हाँ बेटा, मैंने एक आत्मा को देखा है और उसके बारे में सुना है। यहाँ पर रवि को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी यह बात। उसने अपने दादा को परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि दादा बताओ बताओ क्या हुआ था आपके साथ। रवि के दादा रवि को जानबूझ के उस आत्मा के बारे में नहीं बता रहे थे जिसको उन्होंने देखा था, जिसका सामना उनसे हुआ था। वे डर रहे थे कि बच्चा है, चंचल है, हो सके तो वह एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना चला जाए, इसीलिए उन्होंने इस मैटर पे चुप्पी साध ली। लेकिन रवि कहाँ हार मानने वाला था। वह बहुत ज्यादा जोर देने लगा अपने दादा को और आखिर में रवि के दादा को बताना पड़ा कि देखो बेटा, अपने गांव के जस्ट बाहर एक कुआं है जो कि जंगल में है और वह कुआं श्रापित कुआं है। वहां पे कोई जाता नहीं है। लोगों का मानना है कि उस कुएं के अंदर एक बहुत खतरनाक रूह है, यानी कि जो आत्मा उस कुएं में है वह बहुत ज्यादा तड़पती है, चिल्लाती है, लोगों का नाम लेके बुलाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी ने उस कुएं में झांक दिया अगर आवाज सुन के, तो वह आदमी उस कुएं में गिर जाता है और दुनिया छोड़ देता है। इतना जानने के बाद से रवि के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि दादा जो बता रहे हैं यह सच है या झूठ है, क्यों ना मैं ट्राई करूं। उसने अपने गांव के बच्चों को बताया, जो उसके एज वाले बच्चे थे। वे सारे लोगों ने रवि को मना किया और बोला कि नहीं रवि,
हम लोग उस कुएं के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे घर वालों ने मना किया है कुएं के पास जाने से। और हमारे घर वाले कहते हैं कि वह कुआं सालों से वीरान पड़ा है, वहां कोई आता जाता नहीं है और हर रात उस कुएं से कोई ना कोई आवाज आती है। बहुत सारे राही उस कुएं के अंदर गिरे हैं और आज तक बाहर नहीं आ पाए, तो हमें नहीं जाना है, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे रवि ने उन बच्चों को हिम्मत दिया और तैयार करा लिया। तब गांव के जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे लोग दिन में जाएंगे कुआं के पास, लेकिन यहाँ पे रवि ने मना किया। उसने बोला कि नहीं, दिन में तो कोई भी जा सकता है, हम लोग रात में चलेंगे। लेकिन जो बच्चे थे वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे रात में, इसीलिए इन लोगों ने प्रोग्राम किया कि इवनिंग में चला जाएगा, ना दिन ना रात। इवनिंग जो है ना वह बेस्ट है, और वहां चलेंगे, कुआं के अंदर झांक के देखेंगे कि कुआं के अंदर क्या है। बच्चे जो थे वे रवि के बात में आ गए थे, इसीलिए रवि अपने 4 दोस्तों के साथ गांव के बाहर जो कुआं था वहां तक पहुंचा। और वह कुएं में झांकने ही वाला था कि उसके सारे दोस्त उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि देखो रवि, तुम अपनी आंखों से देख लो कि यह कुआं है, लेकिन इसके अंदर झांको मत। अगर कोई आत्मा हुई, सचमुच में आत्मा हुई, तो वह हमें पकड़ लेगी। और हमने कभी भी इस कुएं के अंदर आत्मा नहीं देखा है, हमने सिर्फ सुना है। यहाँ पे रवि बोला अपने दोस्तों को कि देखो, अगर तुम लोग को डर लग रहा है तो तुम लोग थोड़ी दूरी पे खड़े हो जाओ, मैं तो झांकूंगा, मैं तो देखूंगा कि इस कुएं के अंदर क्या है। इतना कहने के बाद से रवि जैसे ही कुएं के पास पहुंचा और झांकने को हुआ, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, रवि रवि बचाओ मुझे, निकालो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तुम इस दर्द से आजादी दिला सकते हो। इतना सुनने के बाद से रवि का जो होश था ना वह उड़ गया, मानो कि वह बेहोश हो जाएगा, इस लेवल का वह पहुंच गया था। उसकी जो धड़कनें थी बहुत तेज चल रही थी, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फिर उसने ना आओ देखा ना ता, उसने खुद को मोड़ा ताकि मैं उस कुएं के पास से भाग जाऊं। तब तक हुआ ये कि रवि का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। यह देखने के बाद से रवि के जितने भी दोस्त थे सारे लोग गांव की तरफ भागने लगे। वे चारों दोस्त हांफते गांव में पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग कहाँ से भाग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। फिर उन लोगों ने जो कुछ भी घटना घटित हुआ उसके बारे में बताया गांव वालों को। तब गांव वालों ने मिलके डिसाइड किया कि रवि जो है उसको बचाना पड़ेगा। वह कुआं बहुत ज्यादा गहरा है, अंधकार है, हम लोग टॉर्च वगैरह लेके चलते हैं। जब सारे एकजुट रहेंगे तब वह आत्मा हमारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम साथ में चलते हैं। फिर गांव वालों ने लालटेन, टॉर्च, मसाल जो भी होता है रोशनी वाली चीजें लेके वे लोग कुआं के पास पहुंचे। उन लोगों ने वहां पे पाया कि रवि कुआं के बाहर एक तरफ पड़ा हुआ है बेहोश। फिर लोगों ने रवि को उठाया और गांव में लेके आए, उसके बाद उसको होश में लाया गया। तब लोगों ने रवि से पूछा कि बेटा तुम तो कुएं के अंदर गिर गए थे, तुमको बाहर किसने निकाला। तब रवि ने पूरे गांव वालों को बताया बिना डरते हुए। रवि को यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। रवि ने सारे लोगों को बताया कि जैसे ही मैं डरा, घबराया और भागने की कोशिश किया, तभी मेरा पैर फिसला और मुझे एक हाथ ने पकड़ा। जैसे ही मैं मुड़ के देखा तो वह एक औरत थी जो कि धुएं टाइप से थी और वह औरत काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस अंधकार कुएं में लेके एकदम नीचे चली गई जहां पे पानी नहीं था। वहां पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और मैं बहुत ज्यादा डर गया नीचे जाने के बाद से। तब उस औरत ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, शांत बैठो, मेरी बातें सुनो। तब रवि अपना दिमाग यूज किया और धीरे धीरे शांत हुआ। फिर उसने पूछा, बड़े ही प्यार से पूछा कि दादी आप कौन हो और यहाँ पे क्यों रहती हो, क्या समस्या है बताओ।
वह बूढ़ी औरत अपने बारे में सब कुछ बता गई रवि को। लोगों ने पूछा रवि से कि उस औरत ने तुम्हें क्या बताया, आखिर वह औरत है कौन। रवि ने उस औरत के बारे में गांव वालों को बताया कि उसका नाम है चंपा और वह बहुत पुरानी है, मतलब इसी गांव में वह शादी करके आई थी और उसके ऊपर गांव के सरपंच के बेटे की नजर पड़ गई। सरपंच के बेटे की नीयत खराब थी, उसने बहुत कोशिश किया उस चंपा को यानी कि उस औरत को पाने की, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया और यह इनकार सरपंच के बेटे को बहुत ज्यादा खराब लगा। उसने अपने फादर को बोला और पूरे गांव में यह फैला दिया कि यह औरत, यह चंपा डायन है और यह लोगों का नुकसान करेगी। पूरे गांव वाले इस बात में आ गए और वे गांव वालों ने क्या किया कि चंपा को पकड़ा और उस कुएं में ले जाके धक्का दे दिया, यानी कि उस कुएं में गिरा दिया। चंपा अंदर से चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन गांव के किसी भी इंसान ने उसकी बातें नहीं सुनी। गांव के किसी भी इंसान ने उसके बारे में यह जानने की कोशिश नहीं किया कि चंपा भी सही हो सकती है। लोगों ने सरपंच की बेटी की बात मानी, सरपंच की बात मानी और यही दुख दर्द लेकर चंपा इस दुनिया से चली गई। चंपा ने जैसे ही दुनिया छोड़ा, उसकी जो रूह थी उसी कुएं में कैद हो गई। उसके बाद से चंपा अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए सबका वेट करती थी। जो भी इंसान उधर से गुजरे उसको बुलाती थी उसके नाम से और बोलना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं गलत नहीं थी, लेकिन लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते थे। लोग डर जाते थे। उसकी जो रूह थी ना, उसको देख के बहुत सारे राही डर गए। फिर उस आत्मा ने क्या किया कि उन सारे राहियों को मार डाला। उन्हीं राहियों की कंकाल पड़ी थी उस कुएं के अंदर। यहाँ पे रवि ने क्या होशियारी दिखाया, इसका भोलापन बोल लो, बचपना बोल लो, जो भी हो, रवि ने उस आत्मा की पूरी बात सुनी। जब आत्मा ने अपनी पूरी कहानी सुना दिया तब उस आत्मा ने रवि को बाहर छोड़ा ताकि वह पूरे गांव वालों को यह सच्चाई बता सके। गांव के जितने लोगों ने यह बात सुना तो उनके लिए शॉकिंग था, लेकिन उस गांव में 2-3 ऐसे बुजुर्ग थे जिन लोगों ने चंपा के बारे में पहले सुना था, यानी कि वे लोग अपने जवानी में चंपा के बारे में सुने थे, शायद वे लोग उनको देखे भी थे। तो उन बूढ़े लोगों ने बताया कि हाँ, यह बच्चा जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि मैं चंपा को देखी थी, चंपा से मिली थी, चंपा बहुत खूबसूरत थी, उसके ऊपर लांछन लगा था और पूरे गांव वालों ने उसी कुएं में धक्का दे दिया था और हमें यह बात पता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए, हमारी गलती है। इतना जानने के बाद से पूरे गांव वालों के अंदर पछतावा हुआ। उन लोगों ने माना कि चंपा सचमुच में निर्दोष थी, उसके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ था। फिर गांव वालों ने कुएं के पास गए और वहां पे मिलके सारे लोगों ने दिया जलाया और चंपा की आत्मा से माफी मांगा। जब सारे लोगों ने चंपा की आत्मा से माफी मांग लिया, उस समय एक धुआं जो औरत की आकृति में थी, बूढ़ी औरत की आकृति में, वह कुएं से उड़ी और पता नहीं कहां चली गई। दोस्तों, उस दिन के बाद से उस कुएं से कोई भी आवाज नहीं आई। लोगों ने मान लिया कि उस आत्मा को शांति मिल गई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। आत्मा सालों से तड़प रही थी, उसको आखिर करके शांति मिल गया। उस दिन के बाद से गांव वाले भी शांत रहने लगे और रवि ने भी माना कि एक्चुअल में आत्माएं होती हैं और आत्माएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की भूतिया कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।